बिट्टू कहाँ है? उधर है। अच्छा, ये कौन है? गौहर की अम्मी। बड़ी खुश लग रही है अम्मी गौहर की अम्मी के साथ। प्रपोजल आया गौहर का मानो के लिए। अच्छा, गौहर वैसे अच्छा लड़का है। क्या खाक अच्छा है? मुझे तो लगता है उसने अपनी कजन बबली को भी कई ख्वाब दिखा रखे हैं। कुछ कहा है उसने? हर बात मुंह से कहने वाली थोड़ी होती है भाभी, कुछ चीजें इंसान को खुद भी फील कर लेनी चाहिए। हाँ, जैसे मुझे और चच्ची को फील हुआ था कि शायद तुम मानो को पसंद करने लगे हो, लेकिन शुक्र है अल्लाह का ऐसी कोई भी बात नहीं है। फर्ज करें अगर पसंद कर लेता तो फिर तुम कवारे ही रहते, ये शादी कभी नहीं होनी थी। क्यों? चच्चा चच्ची नहीं माना था, और अगर मान भी जाते तो बाबा और अम्मी ने साफ इनकार कर देना था। फर्ज करें वो भी मान जाते तो मैं ना मानती। मतलब मानो मेरी सगी बहन है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। चलो। कबाब में हड्डी? क्या? कुछ नहीं, वो फंक्शन पे कबाब में हड्डी निकल आई थी। आप कंफ्यूज ना हो, चलें। मोहब्बत अभी हुई नहीं तो ये हाल है तुम्हारा। हो जाएगी तो जहाज की तरह इधर उधर डोलते फिरोगे। हसवन बेटा संभल जा, आशियाना नूर से आगे जहान और भी हैं। हाय मर जाओ, की हो गया? जीन तो नहीं चमड़ गया तुझे? है हवा से क्यों लड़ाइयाँ कर रहा है? नहीं, वो मच्छर तंग कर रहा था। मच्छर तक तो ठीक है पुत्र, तेरा बच बचा के रहना, तो मुड़ी ना पीछे पै जाए। बात तो समझ आ ही गई होगी तुझे। जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। कहना क्या चाह रही हैं? आई मीन ये जो तो पिंगे डाल रहा है ना ताई की कुड़ी नाल, ऐसी नजदीकियों से कभी कभार ऐसा चंद चढ़ गया है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ 100 लिटर होने रहे। रात के इस वक्त ये बताने आई हैं आप मुझे? हेडेक हो रही है, दवाई दे दो। इससे पहले कि आप मुझे हेडेक देना, ये लें दवाई, खाएं और जाके सो जाएं। वाह सच्ची मेरा जानू पुत्र। इस वक्त मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा, जितने मस्के लगाने लगा ले। निक्का जिहा ग्लास दूध का गर्म कर दे, उसके अंदर 2 चम्मच शहद और 1 चुटकी हल्दी। बड़ी दुआएं दूंगी दिल से। अच्छा ठीक है, यहीं बैठी रहे, ले आता हूँ। कौन ले गया जलेबी चुप के? बिल्कुल मेरे होते गया। आधी रात को क्यों लेक्चर दे रही हैं माँ? कल रुखसती है तुम्हारी, फिर कहाँ हाथ लगोगी मेरे? अच्छा तो दीजिए अगला भाषण, में हमतंग गोश हूँ। कान खोल के सुन लो बिट्टू, तन्नो ना सिर्फ कुक्कू की बड़ी बहन है, वो तुम्हारी बड़ी भाभी भी है। ये बात तो सारी दुनिया को पता है अम्मा। और ये बात तुझे सारी दुनिया नहीं बताएगी कि रिश्तों को इज्जत और मान देना पड़ता है, तभी घर बसते हैं। मैंने कौन सा यहाँ रहना है अम्मा? और क्या दूर रहने से रिश्ता खत्म हो जाता है? माजी में जो कुछ भी हुआ है ना बिट्टू, उसको यहीं दफन करके जाना अपने ससुराल, और वैसे ही रहना जैसे निदा यहाँ रह रही है, सबको इज्जत और मान देकर। जी मेरी प्यारी अम्मा, ऐसे ही रहूंगी। वैसे अम्मा आपने नोट किया मानो और असफी कितने प्यारे लग रहे थे ना साथ? अरे बड़ी ख्वाहिश थी मेरी मानो को असफी की दुल्हन बनाने की। रहने दे अम्मा, निदा का मिजाज और है, तभी तो ऐसे घुल मिल गई है हम सब में। सारे ऐसे नहीं होते। लड़कियां सब एक जैसी होती हैं बेटा,
मोहब्बत के जिस सांचे में डालो उसी में ढल जाती हैं। और अगर असफन से मोहब्बत होती ना तो वो भी अपना दिल और घर निदा की तरह बसाती। वैसे अम्मा लविंग और केयरिंग तो बहुत है मानो, और शजी भाई के घर सबसे ज्यादा उसी ने ही मुझे सपोर्ट किया है। अच्छा, अब गार की तरह से मुंह ना खोल, जा जाके सो जा। जा रही हूँ, आप भी सो जाएं, बहुत देर हो गई है। हीरो, जाग रहे हो अभी तक? नहीं, नींद में चल रहा हूँ मैं। अम्मी को दूध गर्म करके देना था, ड्यूटी कभी खत्म होती है मेरी। अम्मा से कहती हूँ तुम्हारी भी शादी करा दें, कैसे मिस्किनों की तरह सारा दिन घर में काम करते फिरते। आप शुक्राने के नफल पड़े गए, आपकी शादी हो गई है। नहीं तो पूरे मोहल्ले की लड़कियों के ना शादी कार्ड छुपाने पड़ते हैं हमें। वो मेहंदी वाले हाथ में मुंह पे छाप देने। आज छाप ही दे, कम ऑन। हाँ बेटा फराज, देख लेना कोई कमी पेशी ना रह जाए, बेटी का मामला है। अरे मैं भी जानता हूँ घर की बात है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई बात सुननी पड़े इस मामले में। ठीक है बेटा। अब अमिया मेरी गाड़ी कर। अब कुकू लेके गए, कोई वाला जाना था। क्या मुसीबत है, मैं कैसे जाऊंगी? चलो मैं अस्फी से बात करता हूँ। ओके, थैंक यू। भाई यार, आप एक ही दफा सारे काम क्यों नहीं बता देते? नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ, आप देते रहें ऑर्डर। अच्छा, दे आता हूँ बिट्टू आपा को ज्वेलरी। कॉल की फराज में तुम्हें? जी, मैं नौकर, मैं खादिम हुसैन। अब दे मुझे बिट्टू आपा की ज्वेलरी। नहीं, बंदा कम से कम घर से निकलते वक्त चीजें तो पूरी लेके जाए ना। मैं देख रही हूँ रात से मूड बहुत खराब है जनाब का। अबे भाभी यार, 4 चक्कर लगा चुका हूँ बाहर के, हर दफा कोई नई फटीक पड़ जाती है। लो जी, अब इनको भी कोई काम याद आ गया होगा। कॉल तो अटेंड कर लो। जी अब्बा मियाँ, हुक्म। जी, ले जाता हूँ आपकी सवारी को, उससे कहें बाहर आ जाए। क्या कह रहे थे? आपकी हमशीरा ना 16 श्रृंगार कराने जाना चाहती हैं पार्लर। वैसे इतने चक्कर तो बिट्टू आपा ने नहीं लगाए जितने ये मोहतरमा लगा रही हैं। अच्छा, ज्वेलरी देना। हाँ, मैं लेके आती हूँ। साथ चलता हूँ आपके। बहुत सीरियस लग रहे हो। तुम्हारे लिए नहीं हो सीरियस। हो भी नहीं सकते। जाहिर है, तुम कोई प्रिंसेस थोड़ी हो जो कोई शहजादा आएगा 7 समंदर पार तुम्हारे लिए सीरियस हो क्या? आ भी सकता है। हाँ, तुम्हारे ख्वाबों में। बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम मुझे। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं तुम्हें ओवर एस्टिमेट करूं। इतनी तो प्यारी हूँ मैं, कल रात को तुम्ही ने तो एडमिट किया खुद। रात कही सो बात कही। अच्छा, चलो अच्छा है, मुझे ये तो पता चला कि तुम अपनी बात से मुकर भी जाते हो। हाँ, बस ऐसे ही हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि कल गौहर पे क्यों इतना नाराज हो रहे थे? वो 1 मिनट के लिए फर्ज कर लिया था तुम हमारे खानदान की लड़की हो, इज्जत हो हमारी। उसने कौन सा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू किया था? शराफत से रिश्ता ही तो मांग रहा था मेरा। यार वो तुम्हें अच्छा लगता है तो सिंपली हाँ कर दो। मेरी हाँ या ना तुम्हारी राय की मोहताज नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं लगता ही क्या हूँ तुम्हारा, महज एक क्लास फेलो और एक दोस्त कच्चा पक्का सा, जिसे मानने से कभी कभी तुम इनकार भी कर देती हो। थैंक यू। वापसी में पिक करूँ तुम्हें? नहीं, मैं गौर को कह दूंगी, वो मुझे पिक कर लेगा। बाय। मुनीर जी निक्का जिहा
सलीका सारी जिंदगी हो गई मगर तुम्हें सलीका नहीं आया। फ्रैंकली एक बात करूं माँ जी, ऐसी जली सरी बातें ना आपको सूट नहीं करती। उसके लिए आपके बेटे हजूर उर्फ मेरे शरीके हयात काफी हैं। अरे भाई हुआ क्या, जरा दिखाओ तो सही। जल गया है, अंदर चले नया जोड़ा निकाल देती हूँ, सिंपल। निदा की शादी में भी तुमने मेरा एक जोड़ा जलाया था। हाँ चलो जी, पुराने खाते और नए स्यापे खोल दें आप। हैं अभी टाइम नहीं है, आपकी बहन की शायद बारात है। सलीका, असफी कहाँ है? बिट्टू को पार्लर से पिक करना है, वो फोन पे फोन किए चली जा रही है। क्यों नहीं माँ जी, आपकी बेटी को इश्क वाला लव जो हुआ हुआ है। अच्छा सुने, असफू को चाबी दे दे, पता नहीं क्यों और क्या कर रहा है वो, उसका सिंगार ही नहीं खत्म हो रहा। ये फेंक दूं? अच्छा चले फिर, वो नया निकाला हुआ है, बड़ा अच्छा है, बल्कि इससे ज्यादा अच्छा है। फराज अभी तक तैयार ही नहीं हुए। मैं तो तैयार हो जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। तुम इतना टाइम लगता है तैयार होने में? तो वो मैंने इतने काम करने थे, सारे घर वालों को रेडी करना था। आप बैठे हुए यहाँ पे। कपड़े कहाँ है मेरे? तो वो तो अलमारी में कब से रेडी करके रखे हुए। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कपड़े अलमारी में? बंद करें। अच्छा मैं तो तैयार हो जाऊंगा, तुम जाके एसपी को बोलो कि वो जाके बिट्टू आपा को पार्लर से पिक कर ले, वरना बी अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। अच्छा ना, आप जल्दी करें, जाए कह दे शिव चले। अब्बा मियाँ। अरे ओहो क्या कर रही हो? हमारी शादी थोड़ी है। जिसकी शादी हो तो सैलून से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो ये खुशबू हमारे कपड़ों से 15 दिन से पहले निकलने की नहीं है। अब्बा मियाँ अब इतनी ज्यादा भी लगाई है मैंने। हलक में आ गया हमारे। कोई बात नहीं, बी अम्मा के दिल तक भी पहुंच जाएगी। बदतमीजी मत करो, दादा है तुम्हारे हम। आप तो मेरे बेस्ट बनी है। वाह 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 वाह, यहाँ पर आप दोनों का लाड प्यार खत्म नहीं हो रहा, वहाँ पे तन्नू ने पूरा घर सर पे उठा रखा है। अरे कौन सी नई बात है, तो रोज की बात है। अब तक तो आदत हो जानी चाहिए तुम्हें। हाँ आदत तो होगी अब्बा, लेकिन बिजली तो अचानक से आकर थी है ना। अभी बताती हूँ मैं उन्हें। अभी तो अपने भाई को बता रही, मुझे क्या बताई? कुकू मैं तुझे बता रही हूँ अच्छी तरह है, तूने ना अपनी बखिया सिखवा लेनी है मुझसे, और बारात वाले दिन पोली पोली ढोलकी बजवानी है। जल्दी निकल सैलून से, अब्बा मियाँ बिल्कुल तैयार खड़े हुए यहाँ पे। आपको मैंने भेजा था कि मानो को बोले तैयार हो, है वो तो वैसे की वैसे ही खड़ी थी, आप कौन सी खेड़े खेल रहे हैं? तन्नू, करीमुल्लाह की अज़ान यहाँ पे कौन सुनता है? अम्मी तो सुनती है। अच्छा चल ना मानो, मेरा भी मेकअप करना है, मुझे भी तैयार कर दे, जल्दी आओ। अरे जाओ यार, तैयार हो तुम भी जाके। इस कदर देर हो गई है, इसको वक्त की पाबंदी का एहसास ही नहीं। अस्फी, किस चीज का शोक मना रहे हो तुम पोस्ती बन के? टाइम देखा है तुमने? उठ रहा था भाभी। नहीं नहीं रहने दो, मैं क्रेन मंगाती हूँ तुम्हें उठाने के लिए। आप हुक्म करें, हम दुनिया से ही उठ जाते हैं। अल्लाह ना करे, दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो? मजाक कर रहा था भाभी। ऐसे मजाक करता है कोई? क्या हुआ है, क्यों मुंह लटका रखा है? तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? थक गया था यार, सुबह से इतने चक्कर लगवा लिए लोगों ने। ये काम वाली थकान तो नहीं लग रही मुझे। मेरी माँ मुझे मशकूक नजरों से देखने की बजाय मेरा शादी का ड्रेस निकालें, मैं बस 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। अस्फी सच से बताओ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ भाभी, वाकई थक गया था। अब क्यों परेशान हो रही है? ओके। अस्फी जा रहा हूँ। शाहजी भाई जरा देख के। अरे क्या देख के? फिर काम उतर जाता आपका। तुम्हें तो खुशी मिलती ना। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तो भलाई करना मुझसे सीख लेते। आप कुछ अच्छा सिखाई देते मुझे। हाँ, जैसे तुमने मेरी बेटी को सिखाया है अपने वालिदैन को नीचा दिखाना, ऐसी। कम से कम आज के दिन तो ये बातें ना करें। चले आए, चले। रुको यहाँ पे, मेरे बाद आना। अच्छा ठीक है। जे मैं क्यों रुक गया? क्या यार बबली, कम से कम तुम्हें तो शिरकत करनी चाहिए थी ना हमारी तरफ से। तुम जाकर बारात में शामिल हो गई हो। अस्फी, मैं बाद में बात करता हूँ। जी भाभी। लट्टू को देखा है तुमने? पता नहीं कहाँ है। यहीं कहीं होगा। नहीं, मैंने पूरे हॉल में देखा है उसे। मुझे लगता है वो बाहर चला गया होगा। मैं जाकर देखता हूँ।
घंटी खाएगा ये मुझसे। ऐसा हो गया। रात आ गई। नहीं बस मेरे ख्याल आने ही वाली है। क्या हो गया भाई? अरे रात में ये शुजा साहब, हम भी थोड़ा सा नाच लेते हैं। क्या हूँ शर्म कर। भाई निदा किसको दे दी है? कैसे नाच रहा है फराज शुजा साहब? यहाँ तो वो तो रोड़ा मैं भी जरा सा हो गया फिर। हम राशि नहीं वो है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है ये मुन्ने के लड़के तो पूरे बरासी हैं। दी कैसे नाच रहे हैं। डांस भी पूरा सोरा ही कर रहे हैं वैसे। बस क्या आप लड़की वाले हैं? मैं तो लड़के वाली हूँ, मुझे तो थोड़ा सा नाचने दें। हाँ ताकि वो हमें कहें बहुत अच्छी मरासन है। अरे भाई मैंने ये घड़ी ली थी कुक्कू के लिए, तो मुझसे दे देना। खुद के लिए बनाते हैं। अरे कुक्कू आ तो जाए ना, फिर मेहमान वगैरह आएंगे इधर उधर ना हो सके। तुम पहना देना। ओके ठीक है, मैं पहना दूंगा। अच्छा हम दोनों की तरफ से। हाँ चलो। सोना कपल लग रहा है माशा। हाँ बनिए नसचमी। शर्म करे, सब देख रहे हैं। आज तो किसी की परवाह ही नहीं है मुझे। हाय वीर जी जरा हाथ होला ते शोखियां कम। अच्छा सुनी काफी इतने अरसे के बाद तो टाइम मिला है शोफियों का। टाइम से याद आया मुनीर जी और मेरी तरफ से वो है ताकि हमारी बिट्टू और उसके टाइम की कदर कर। हाय थैंक यू। रुके ओ भाई इधर आओ, तस्वीर तो लो। आजा आजा। मुन्ना नजर नहीं आ रहे मुनीर जी। एक और देना जरा। नजर आ रही है ना घड़ी? अब बाजी पे नहाते हुए भी तस्वीर लेना तो लगती है। तो नहाते हुए तस्वीर नहीं, वीडियो बनती है। चल छोड़, खोचे नहीं होते। ये स्वागत बेटे मुझे सवाल कर दो थोड़ा। माशाल्लाह बेटा यू लाइक बहुत प्यारा। डब्बा डुब्बा भी रख दो। और थैंक यू आप भी। थैंक मोस्ट वेलकम वीर जी। पता था मुझे यही कहीं नम्मल का जज्बात बन के बैठी हुई होगी। हाँ आप भी शहंशाह जज्बात बनेंगे जब बिट्टू की रुखसती होगी। थोड़ा इस बात की तो तसल्ली होगी ना कि वो अपने घर में अपने शौहर के साथ खुशी से रह रही है। यही सोचकर मैं अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ, वरना बिट्टू का बहुत सहारा है मुझे। बस हमने एक बात सोच ली है तबस्सुम जहां,
अच्छा बस, अब कोई ऐसी वैसी बात करके तबस्सुम जहां से उसकी तबस्सुम ना छीन लेना। अरे नहीं भाई, हमारा कोई इरादा नहीं आपकी मुस्कुराहट छीनने का, लेकिन हमने फैसला कर लिया है कि चाहे शज्जी और मुन्ने में सुलह हो या ना हो, तो फिर उस सदी के बाद हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी अफसरदा क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं है असफी। कम ऑन यार, हम 4 साल बैचलर्स और 2 साल मास्टर्स इकट्ठे गुजार चुके हैं, इसलिए कम से कम तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वी बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर ऑल। तुम गलत सोच रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम सच भी तो नहीं बता रही। आज मेरे पेरेंट्स की बरसी है, अगर तुम्हारी पप्पू की शादी नहीं होती तो शायद मैं आ जाती भी ना। ओह, आई एम सॉरी टू हियर दैट। 15 साल हो गए उन्हें। मैं छोटी थी जब खाला अपने घर लेकर आई, हमेशा गौहर से ज़्यादा अहमियत दी मुझे। वैसे बात तो पर्सनल है, लेकिन उन्होंने गौहर के लिए कभी तुम्हारा नहीं सोचा क्या? अब मैं क्या कह सकती हूँ। क्या हो अबली, परेशान लग रही हो? मानूर अभी नहीं, अभी हमारी पर्सनल बात चल रही है। एक्सक्यूज मी, वो मेरी भी दोस्त है। तो मैंने इस बात से कब इनकार किया है यार? और अभी प्लीज जाओ, कहा ना पर्सनल बात कर रहे हैं हम। भाड़ में जाए तुम्हारा पर्सनल। क्यों खफा कर रहे हो तुम उसे? वो है ही इस काबिल। तुम उसे छोड़ो, तुम ठीक हो? अस्सलामुअलैकुम। लो भाई, खुश रहो। आ गया मेरा मुन्ना अपनी चूसनी है। कुकू है ये लिफाफा जो है ना सलामी का, ये बिट्टो को दे। चल शाबाश। ऐसा से लेकर भाग रहा और रहने दे कुकू, तुझे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तेरा ना मुझे टक्के का भरोसा नहीं है। जो भाई अपनी बहन से चुप के निकाह कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। बिट्टो इसके पेज जरा कस के रखना। पेचकस दे दे इसे और दुबई में काम आएगा। बिना पेशकश के ये तुम्हारे सारे बल निकाल देगी, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी बहन पर। शुद्धि भाई आप तो मेरा साथ दे, हाँ भाई, ये लो तुम लोग दोनों सलामी का चेक, 5 लाख रुपए। दौलत की नुमाइश। बेटा एक काम करना बेटा है, ये जो चेक है ना, इसको फ्रेम करा के गले में लटका लेना। जाली नहीं है जो फ्रेम करवाना हो। बिट्टो और कुकू, तुम दोनों हनीमून पे जाना है सलामी के साथ, है कोई जजीरे पे। ये अच्छी बात की है सलीका ने। हाँ, और ऐसे करना कि 5 लाख में से जो पैसे बच जाए ना, उससे जजीरा ही खरीद लेना। मुनीर जी, तुहानू भी स्मेल आ रही है ना? कौरमे दी देख थल्ले लग गई है, जलने की बू आ रही है चारों पासे। छोड़ो भाई इन बातों को, जो भी रस्में करनी जल्दी करो, टाइम कम है हमारे पास। हाँ। हनीमून, जजीरा। गुस्से में ना ट्रेन का धुआं छोड़ती इंजन लग रही हो। किसी दिन इसी ट्रेन के नीचे आएगा ये जंगली कबूतर। कौन, असफी? और कौन इतनी चीप हरकतें कर सकता है? हाँ, वैसे कल से मैं भी नोट कर रहा हूँ, इसकी हरकतें थोड़ी अजीब हुई हुई है। दिमाग का फ्यूज उड़ गया इसका। देखो कैसे जुड़ जुड़ के बातें कर रहा है बबली से। करने दो यार, तुम्हें क्या इशू है? याद नहीं है कल तुमसे कितनी बदतमीजी कर रहा था जब तुम मुझसे बात कर रहे थे? यार मेरे ख्याल में ना थोड़ा पॉजेसिव है तुम्हारे मामले में। पॉजेसिव नहीं, कंजर्वेटिव हो तुम। जाके बुलाओ ना बबली को। बुरा लगता है यार, दोनों दोस्त हैं आपस में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। पता तो चले कि चल क्या रहा है दोनों के दरमियान आजकल। मुझे क्या पता यार। खैर तुम छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा है? यार अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, टाइम नहीं मिला मुझे। टेक इट इजी यार, अम्मी ने भी पता नहीं किस धुन में बात कर दी है, और सच पूछो तो मैंने भी आज तक ऐसा सोचा नहीं था। थैंक यू यार, मैं तो परेशान ही हो गई थी कि अच्छा दोस्त निकल गया हाथ से। अब इतनी सी बात पर हमारी दोस्ती तो खत्म होने से रही। अरे चुटकी कितनी प्यारी लग रही हो। मानो खाला जल्दी है, दूध पिलाई की रस्म हो रही है। चले चले स्टेज पे चलते हैं, चलो आजो आजो। चिकू दादा, आपको पूरा दूध फिनिश करना है।
दादा नहीं नाना है। ओए नाना दादा के चक्कर में मेरे जज्बात का तो खून मत करे ना। अरे चले छोड़े इस बात को। निदा भाभी भारी सी डिमांड पेश करें। गौहर, तुम हमारी तरफ से हो ना, ज्यादा लोटा बनने की जरूरत नहीं है। असली बताएगा डिमांड। हाँ भाई, आज कोई पाकिस्तानी नोट नहीं चलेंगे। शराफत से 5000 दिरहम निकालें जल्दी। बेटा तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर ही। कुकु मामू, इसको तो हर बात में टांग अड़ानी होती है। मैं तो सिर्फ टांग अड़ाता हूँ, तुम तो दूसरे की टांग तोड़ देती हो। चले कोकू मामू, जल्दी निकालें पैसे। कभी देखे भी है तेरे पैसे? नहीं नहीं, मैंने तो जिंदगी में नहीं देखे, इसलिए तो मांग रहा हूँ। क्यों भाभी? निदा तू तो मेरा वोट ना पक्का है, ये क्या होगा? हाँ मानो, वो ये गिन ले 5000 के 4 नोट हैं, ज्यादा नहीं होने चाहिए। पर सही तरह से निकाल ना वापस पे ना। देखा कुकु मामू, इसकी बदतमीजी देखी आपने? बदतमीजी नहीं बेटा, हक है हमारा। कुकू मामू ये तो कम लग रहे हैं, बाकी भी निकाले जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है। कुकु मामू, 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं होगा। कुकु मामू, इन लोग को 1 लाख रुपए ना व्हाट्सएप कर देना, तो कभी हमसे देखे ही नहीं हो। सियानापन तो देखो जरा। अच्छा बस ना, बहुत काफी है 20,000। क्या भी अम्मा, ये तो सिर्फ 20,000 रुपए है, इतने में तो आइसक्रीम भी नहीं आएगी। तो तुम्हें कितने चाहिए? 20 लाख? फिर तो गुर्दे ही बेचने पड़ेंगे, और तब तक के लिए इंतजार फरमाएं। तो फिर ऐसा करें, थोड़ा इंतजार आप भी करें। हाँ, क्योंकि इतने पैसों में दूध का सिर्फ 1 घूंट बनता है। नहीं बेटा, तू तो उस साइड से है ना। इसी साइड से हूँ यार। थैंक यू। और चाचू मेरा हिस्सा? चुटकी, पैसे तो आप घुमा दोगी ना। मैं ऐसा करता हूँ, बाजार से आपको अच्छी सी टॉफियाँ लेके देता हूँ। हाँ, टॉफी की चॉकलेट। लेडीज फर्स्ट यार। ओह गुड आइडिया। ये नहीं बेटा, अच्छा बेटू चलिए फिर। क्या हो गया? रोटी शोटी। क्या हाल है बेटा? ठीक है। हाँ, बेटा बस 1 गिलास पानी लेके आओ बेटा। साहब क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, ये मेडिसिन किस चीज़ के दे रहे? बीपी है। हाँ, करीब हॉस्पिटल में ले चलता हूँ ना आपको। लेकिन किसी को बताना हुआ ना। अरे कहाँ चल दिया भाई? तायब की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल निकल जा रहा है। क्या हुआ बेटा? उधर बीपी लो हो रहा था, पता नहीं। तो ये रुखसती? मैं चेक करवा के आता हूँ, किसी को बताइएगा नहीं वरना माहौल खराब। तुम बेटा जाओ, लेके जाओ, मैं देख लूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। अल्लाह रहम करे। हाँ मैं आया। हाँ मानो इधर आ। जी अम्मी। मेरी बात सुन, ये वो गौर की खाला की लड़की है ना? जी। चिपक चिपक के खड़ी हो रही है। अम्मी आप छोड़े ना, आपने खाना खाया? केक अट्टा मट्टी ते सुहा कहाँ से खाना था? किसी ने पूछा ही नहीं मुझे खाने के लिए। पता नहीं, मैं तेरे बाप को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ पे चला गया, किस खुड में जाके छुप गया। यहीं कहीं होंगे, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है? हाँ ले आ मेरे लिए खाना। पर तू क्यों नहीं खा रही है? तेरी भूख हड़ताल है? अम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी। अच्छा बात सुन, बुथी ऐसी क्यों बनाई हुई है बैडी सी? एक तरफ फुप्पी का ब्याह हो रहा है, दूसरी तरफ मामे का ब्याह हो रहा है। जरा खुश हो, शक्ल सही कर अपनी। मैं आती। यार बबली कितनी बातें कर रही है तुमने? मेरी कॉल पे कॉल आ रही है। चलो। आज क्यों नहीं आए वो? यार उनकी तबीयत थोड़ी डाउन थी इसलिए। तबीयत तो खैर तुम्हारी कज़न की भी काफ़ी डाउन है। तुम्हें दाएं बाएं से फुर्सत मिले तो इसकी तरफ भी देख लो। क्या हो गया बबली? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द। अच्छा चलो, रास्ते से मेडिसिन भी ले लेंगे। चल परसों यूनिवर्सिटी मिलते हैं। अच्छा सुन, कल के लिए सॉरी। हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता क्या हुआ था। अच्छा खैर छोड़, मेडिसिन ज़रूर ले देना सर। हाँ ले दूंगा। चल। कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? यार वैसे भी लेट हो गए हैं और रुखसती का टाइम है, तो आई थिंक हमें चलना चाहिए। और सुनो, सब ठीक है? तुमने तो आज मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई।
आई वॉजंट फीलिंग वेल। असफी थैंक यू, तुमने आज मेरा इतना ख्याल रखा। अरे यार डोंट मेंशन इट, घर जाके टेक्स्ट जरूर करते हैं। हाँ मैं टेक्स्ट कर दूँगी। चलो मानो कि बाय 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 असफी। बाय। बेटा तुम अपनी अम्मा को लेके घर जाओ, हम बिट्टो के साथ आ जाएंगे। अब मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊँ। अरे रात हो गई है इतनी। मैं पहली दफ़ा थोड़ी ड्राइव कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। वापस। बाबा क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं। परेशानी की बात तो है, फिजी भाई की तबीयत ठीक नहीं है, फराज हॉस्पिटल लेके गया। ओह माय गॉड, क्या हुआ है उन्हें? आहिस्ता बोलो, अगर खानदान की किसी औरत ने सुन लिया या इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा। तभी तो मैंने मानून को भी नहीं बताया। मेरी बात हो गई फराज से। क्या कहा उन्होंने? ECG कर रहे हैं, बस अल्लाह रहम करे। अब पापा मैं जाऊँ हॉस्पिटल? नहीं, तुम निदा को और अपनी माँ को लेकर घर जाओ, फिर देखते। चाचा आपने फराज को देखा कहीं? हाँ मैंने उसे किसी काम से भेजा है। तुम लोग असफी के साथ घर जाओ, वैसे ही हॉल बंद होने का टाइम हो गया। जाओ जाओ, शाबाश। ठीक। ओके पापा। खाना शाना खा लिया आप लोगों ने? मैं तो दोनों तरफ से हूँ ना, मेरे तो नन का भी ब्याह है और फिर मेरे भरा का भी ब्याह है। एक मिनट, अब्बा जी हाँ हाँ हाँ, वो मैं भी दूंगा बस यार। सुनो वो सती की तैयारी करवा दो। हैं? ना अब्बा जी, वो तो मैं कर लूंगी। शुजा साहब नहीं नजर आ रहे, ढूंढ के मैं ना। अरे शुजा को जरूरी काम था बेटे, वो वहाँ गया है, घर आ जाएगा। तुम सती करवाओ और तुम और मानो घर चली जाना, मैं लोगों को रुखसत करके आ जाऊंगा। बहन के ब्याह से ज्यादा क्या जरूरी होता है, मैं करा देती। फ्रेश मत करो। ट्रिक। हाय अल्लाह, मानो है गाड़ी क्यों बंद कर दी है? यहाँ पे क्यों रोक ली इतनी सुनसान जगह पर? डाकू पड़वाने हमको। चला इसको। अम्मी मैंने नहीं बंद की, गाड़ी में कोई मसला हो गया, मैं वही चेक कर। जल्दी देखना। मैं चाहती हूँ मैं घर जाके फूलों की पत्तियों से ना उनका सबसे पहले इस्तकबाल करूँ। प्लेटें सेट कर दी थी ना? ये सेट कर दी थी, मुझे गाड़ी तो सेट कर लेने दे। तुम क्यों इतनी अपसेट हो रही है? देख तो सही। अल्लाह, प्यो को फोन लगा, बता के हमसे गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। अच्छा ना चेक करने देना, मैं भी फोन करती हूँ। पुलिस आ गई। पुलिस तो नहीं है ये। बाजी आप ठीक तो है? ये पुलिस का सायरन आपने बजाया था? हाँ मैंने बजाया था। हाय मदद कर दो प्लीज। ये बहुत इलाका खतरनाक है बाजी। गाड़ी बंद हो गई हमारी, जाओ पुलिस को बुला के लेकर आ। बाजी ये बहुत खतरनाक इलाका है, मैं खुद जा रहा हूँ। मानो भी चला के अम्मी, मानो मानो अपने प्यो को फोन लगा, मैं तुझे बता रही हूँ। डाकू फिर से आ जाइए, ऐसा ना हो कि वो आ जाए। फोन मिलाओ उसको। मैं कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ। अगर हार्ट की फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम था तो आप मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे थे प्रॉपर? तुम्हारे बाप की वजह से, ताकि जल्द अज जल्द मेरी जान छूट जाए उससे। क्या हो गया था बाप? सिर्फ ताया, किसी का बाप बनने की जरूरत नहीं है मुझे। रस्सी जल गई मगर बन नहीं गई। फोन कहाँ है मेरा? वो ताई अम्मी की कॉल आ रही थी, मैंने ऑफ कर दिया था। आप बैठे। हॉल पहुँचा दो मुझे। हॉल बंद हो गया, सब जा रहे हैं घर, चले आप। मेरी वेस्ट कोट कहाँ है? अंदर गाड़ी में रखी हुई है पीछे। उठने की औलाद कोई काम पूरा करती। हेलो जी पापा जी, वो तबीयत ठीक है उनकी, मैं घर ही आ रहा हूँ उनको लेकर। जी जी जी, ओके ओके ना। असफी, हाँ मुन्ने चाचा ने बहुत जल्दी रुखसती नहीं करवा दी? अम्मी कहाँ है? वो तो दुल्हा दुल्हन के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई। लो जी, बंदा बता ही देता है। मैं भी हर जगह तलाश कर रहा था उन्हें। क्या हुआ, तुम गए नहीं? बस जा रहे हैं बाबा। अब सुने, फराज भाई से बात हुई? वो भी घर ही पहुंचेगा। और ताया बा? वो भी साथ है। चलो शुक्र है। मानूर जी फरमाइए। असफी, इमरजेंसी हो गई है। डाकू हमारी गाड़ी की चाबी छीन कर ले गए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी भी बेहोश हो गई है। क्या? तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? कौन थे वो लोग? मैं पता नहीं, कोई डाकू थे। मैं तुम्हें लोकेशन में भेज रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। अच्छा तुम रोना तो बंद करो, मुझे लोकेशन भेजो फौरन, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ असफी?
मानो की गाड़ी को शायद डाकुओं ने लूट लिया है, किसी रोड पर खड़ी है वो। ओ मेरे खुदाया, वो ठीक तो है ना? ये तो जाकर ही पता चलेगा। मैं लोकेशन पे आ गई है। पापा मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ, मैं बच्चों को लेकर घर जाता हूँ और फोन कर देता हूँ अपने एसपी दोस्त खावर। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। फोन कर देना। अल्लाह खैर करे भाई। चलो चलो बुलाओ बच्चों को, चलो। जी। हाँ भाई खावर। अम्मी प्लीज उठे। अम्मी, अम्मी प्लीज ऐसे मत करें। अम्मी खुद को संभाले। अम्मी उठे प्लीज, खुद को संभाले। अम्मी ऐसे मत करें। अम्मी